हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल और राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है। सेंट्रियोल और राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखता है, जबकि डबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है ना, और क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और एक आपका डबल मेम्ब्रेन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। और नॉन मेम्ब्रेन में आपको सेंट्रियोल और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन, जबकि सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, लाइसोसोम्स हो, ऑल आर क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन था। क्लियर है। तो शायद मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेक्चर नंबर 11 में शायद बता दिया था मैं कि सेंट्रियोल होता है सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन गलत है। सेंट्रियोल प्लांट में क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेनस होगा, जबकि आप राइबोसोम भी क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। क्लियर। अब आगे आइए, कह रहा है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं दो तरह का, एक देख रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा देख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव देखिए, पैसिव में का मतलब हो गया क्या कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं मेरा तो फोन ही पे काम हो गया है, तो फोन पे काम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पैसिवली काम हो गया आपको। तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। यानी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी। क्लियर। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी की खर्च नहीं लगेगी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन दैट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग सेलुलर एनर्जी। मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर सब्सटेंस को पास होना होगा तो इसको एटीपी क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो एटीपी का मतलब एडिनोसिन, अगर आपको याद है बेसिक लेक्चर हमारी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एटीपी। क्लियर। जैसे सोडियम प्लस हो, पोटेशियम प्लस हो, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। यानी कि सोडियम को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। इट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं लग रहा था। क्लियर। अब बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का दो टाइप होता है, एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट इन ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जितने भी तरह का सब्सटेंस होगा, अगर उसका फ्लो जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तरफ होगा तब तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। फिर उसके बाद डिफ्यूजन बताया हमें, अकर्स इन एनी मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। डिफ्यूजन में देखेंगे कि नो नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होगी। किसमें, डिफ्यूजन में। फिर कहते हैं कि अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मीडियम। देखिए डिफ्यूजन दोनों मीडियम में होगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। अभी हम केवल और केवल डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मीडियम एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यानी कि डिफ्यूजन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा। ये जो इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में होगा। ई सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये तीनों मीडियम में देखने को मिलेगा। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होगी। आप डायग्राम में देख रहे हैं तो सेमी परमेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करें। आप देख रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल सब्सटेंस ए है, कोई बी है। आप देख रहे हैं कि लगातार क्या है, मॉलिक्यूल यहाँ से जैसे लगातार जाएंगे क्या होगा, एक अवस्था जाएगा कि जितना इसमें रहेगा उतना ही इसमें रहेगा। तो एक अवस्था आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना ए में सॉल्यूशन हो उतना ही बी में हो, यानी कि बैलेंस कंडीशन हो, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम को अचीव करना। तो क्या रहेगा, डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अकर्स इन एनी मीडियम, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस की बात करते हो, इसमें कोई सेमी परमेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग देखने को मिलेगा और इसमें इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। नो 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 नो। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट देखिए आपको मैं बताऊंगा, इसके बस आप इसके लेक्चर में आप देखेंगे, मैं बताऊंगा सॉल्यूशन में, तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ याद रखिए ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि कोई भी सॉल्वेंट का अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस होगा। जबकि देखिए डिफ्यूजन में, जबकि डिफ्यूजन में क्या देख रहे थे हम, सब्सटेंस को देख रहे थे कुछ भी, लेकिन यहाँ क्या है, सॉल्वेंट का है।
फिर देखिए ऑस्मोसिस में क्या हुआ, अकर्स ओनली लिक्विड मीडियम, जबकि आपका डिफ्यूजन क्या था, अरे यार डिफ्यूजन में आपने देखा कि तीनों कंडीशन में हो रहा था, ये चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। लेकिन आप देखिए यहाँ ऑस्मोसिस कहाँ से हो रहा है, कहाँ कहाँ कंसंट्रेट, अकर्स ओनली लिक्विड मीडियम। नोट्स बनाते जाइए। अकर्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखिए इसके ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि बीच में देख रहे हैं क्या डायग्राम में, ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो ये मेम्ब्रेन को क्या बोले आपने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब पता अकर्स मोस्टली लिविंग मीडियम, जबकि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कौन, डिफ्यूजन। वही डिफ्यूजन मैंने बताया ना कि अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मीडियम, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, डिफ्यूजन होगा तो होगा। लेकिन ऑस्मोसिस क्या कहा कि अकर्स मोस्टली लिविंग मीडियम, सिर्फ पॉसिबल लिविंग मीडियम में होगा, एंड इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड। इसमें बताइए कि आप ऑस्मोसिस जो होता है इक्विलिब्रियम को क्यों नहीं अचीव कर पाया। अरे भाई इसलिए अचीव नहीं कर पाया क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या है, सेमी परमेबल आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने ए सबस्टांस में, अभी सुना, ए सबस्टांस में आपने 5 लीटर कोई सबस्टांस को डाला, बी सबस्टांस में आपने 5 लीटर डाला, तब इक्वल है। लेकिन इसमें आपने प्लस 1 लीटर और ऐड कर दिया, यानी कि 6 लीटर डाल दिया, और इसमें आपने ऐड नहीं किया, तो क्या इसका सोल्यूशन इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। जबकि आप डिफ्यूजन में देख रहे थे, जितना ऐसा डाल रहे थे उतना ही क्या इस माध्यम से इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा था। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है। तो याद कीजिए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में दो तरह का, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या देखा, सब्सटेंस का कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी, एटीपी नहीं लगेगा। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसमें एटीपी लग रहा था। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक आंसर का जवाब देंगे, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एएमपी एंड एडीपी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एएमपी का पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। डिफ्यूजन क्या होता है, और सब्सटेंस ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में आपने देखा सॉल्वेंट का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर आपने इसमें देख लिया कि ये अकर्स इन एनी मीडियम, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। जबकि ऑस्मोसिस में हमने देखा अकर्स इन ओनली लिक्विड मीडियम। अभी यही याद कर लीजिए, रेगुलर क्लास है, याद रखिए। नो नीड ऑफ सेमी परमेबल। डिफ्यूजन में आपने क्या देखा, इसमें कोई प्रकार का सेमी परमेबल नहीं आएगा, जबकि इसमें थ्रू सेमी परमेबल होगा। ये बोथ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों मीडियम में होगा। जबकि ये क्या था, ओनली लिविंग मीडियम में था। फिर बताया मैंने कि डिफ्यूजन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, जबकि ऑस्मोसिस में इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको इस बात समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूलें। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चलेगा, उसमें देखेंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का 3 तरह टाइप होता है। आप बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप देखेंगे सॉल्यूशन में देखेंगे क्या, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। अब उसमें देखेंगे 3 तरह का, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। सेल किसमें श्रिंक कर जाएगा, सेल किसमें स्वेल कर जाएगा, सेल किसमें नो चेंज होगा। तो ऑल आर वेरी कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, बायोलॉजी रटना मना है। ओके, तो नाउ आज के लिए करते हैं। तब तक आगे आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।